रोहन्स आंसर। रोहन ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं थी, यह एक पहेली थी। उसे छिपी हुई सच्चाई को खोजना था। और तभी उसे एहसास हुआ। उसने विद्रोह की आंखों में सीधे देखा और सावधानी से लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, गांव में कोई नहीं बोलता था क्योंकि वे सब मर चुके थे। विद्रोह कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा। घुटन भरी खामोशी चारों ओर फैल गई, समय जैसे ठहर गया हो। फिर धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। टेबल पर एक सुनहरी चाबी प्रकट हुई जो टिमटिमाते दियों की रोशनी में चमक रही थी। उसकी आभा विद्रोह की ठंडी रहस्यमयी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। बहुत बढ़िया, विद्रोह ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी प्रशंसा और एक रहस्यमयी मुस्कान झलक रही थी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि अभी उसे चैन नहीं मिल सकता। हवेली की हवा अब भी भारी थी। उसमें अनदेखी शक्तियों का कंपन महसूस हो रहा था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। विद्रोह धीरे से पीछे अंधेरे में समा गया। उसका अस्तित्व दियों की टिमटिमाती रोशनी में और भी रहस्यमय लगने लगा। अब वह फुसफुसाया। उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे विशाल कक्ष में फैल गई। क्या तुम अगली कहानी के लिए तैयार हो? द सेकेंड स्टोरी, द मिरर्स कर्स। विद्रोह की उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं। उनकी लयबद्ध ध्वनि कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी घड़ी की टिक टिक। सुनहरी चाबी उनके बीच चमक रही थी, लेकिन रोहन ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। अभी नहीं। विद्रोह आगे झुका। उसकी मुखौटा ढकी आंखें दिए कि मध्यम रोशनी में रहस्यमय लग रही थी। तुम पहली कहानी से बच निकले हो, लेकिन रात अभी लंबी है और लक हमेशा इतनी दयालु नहीं होती, उसने धीमे मगर भारी स्वर में कहा। रोहन ने घुटक कर गले का सूखापन दूर करने की कोशिश की। ध्यान से सुनो। विद्रोह की आवाज और भी गहरी हो गई। उसमें ठंडक घुल गई थी। और कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है। एक युवा महिला मीरा को अपनी दिवंगत दादी से एक प्राचीन हवेली विरासत में मिली। यह एक भूले बिसरे गांव के किनारे स्थित थी, जहां हवा में हमेशा फुसफुसाहटें गूंजती थीं और पेड़ कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होते थे, चाहे हवा रुकी ही क्यों ना हो। इस हवेली को श्रापित माना जाता था, लेकिन मीरा किसी अनदेखी शक्ति से इसकी ओर खींची चली गई। यह अपने ही ढंग से खूबसूरत थी। बारीक नक्काशीदार लकड़ी के खंभे, सूखे हुए फव्वारों से भरे विशाल आंगन और अंतहीन लगने वाले लंबे गलियारे। लेकिन मीरा को सबसे अधिक मोहित करने वाली चीज थी हवेली के केंद्रीय कक्ष में रखा एक भव्य शीशा। वह किसी आम दर्पण जैसा नहीं था। चमकदार चांदी की नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा हुआ एक विशाल दर्पण, जिसकी सतह इतनी चमकदार थी कि वह अस्वाभाविक स्पष्टता के साथ सब कुछ प्रतिबिंबित करता था। गांव वालों ने मीरा को चेतावनी दी कि उसे कभी भी रात में इस दर्पण में नहीं देखना चाहिए, लेकिन वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी। फिर एक भयावह शाम आई। पूजा के दियों की लौ मंद मंद टिमटिमा रही थी और रात की चुप्पी हवेली पर गहरा साया डाल रही थी। मीरा उस दर्पण के सामने खड़ी थी। अपनी लंबी काली जुल्फें संवार रही थीं। तेल के दिए की रोशनी कमरे में सुनहरी आभा बिखेर रही थी, जिससे दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। तभी कुछ अजीब हुआ। विद्रोह की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, जिसे रोहन को और भी ध्यान से सुनना पड़ा। मीरा ने महसूस किया कि उसका प्रतिबिंब सही तरीके से नहीं चल रहा था। शुरुआत में यह बहुत हल्का सा बदलाव था। एक क्षणिक झिझक, उसके हरकतों की दर्पण में हल्की देर से नकल। लेकिन फिर जब उसने ध्यान से देखा, उसके प्रतिबिंब ने उसे मुस्कुराकर देखा। लेकिन मीरा ने मुस्कुराया ही नहीं था। रोहन की सांस अटक गई। वह घबराकर पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दर्पण में जो चेहरा था, वह अब उसका नहीं था। प्रतिबिंब का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें अंधेरे गहराइयों में बदल गईं और उसका मुंह एक अस्वाभाविक चौड़ी मुस्कान में फैल गया। और फिर विद्रोह ने अपनी उंगलियां चटखाईं। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। हवेली में एक घुटन भरी चुप्पी छा गई। विद्रोह ने शब्दों को हवा में लटकने दिया, फिर आगे बढ़ा। सेवकों ने कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनी और तुरंत दौड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, मीरा गायब थी। भव्य दर्पण फर्श पर टूटा पड़ा था। उसके टुकड़ों में केवल गहरा अंधकार झलक रहा था। मीरा फिर कभी नहीं देखी गई। विद्रोह आगे झुका।
उसकी तीक्ष्ण दृष्टि रोहन से टकराई। लेकिन लोग कहते हैं कि जब हवेली के गलियारों में हवा भयानक तरीके से गूंजती है और यदि कोई धैर्य से टूटे हुए कांच के टुकड़ों को जोड़कर देखे, एक लंबा मौन, तो वह अब भी उन्हें मुस्कुराकर देखती हुई मिलती है। विद्रोह ने अंतिम शब्दों को गूंजने दिया, फिर अगली चुनौती सामने रखी। अब बताओ रोहन, मीरा के साथ वास्तव में क्या हुआ? आसपास की हवा और भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भरी हो। रोहन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक पहेली थी, एक परीक्षा। उसके पास केवल एक ही मौका था। अगर उसने गलत जवाब दिया तो कीमत बहुत भारी हो सकती थी, लेकिन अगर वह सही उत्तर देता, टेबल पर रखी सुनहरी चाबी दिए की झिलमिलाती रोशनी में चमक रही थी, जैसे उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। रोहन ने गहरी सांस ली और फिर उसने जवाब दिया, अगर यह तुम होते तो तुम क्या कहते? कमेंट में बताओ। जवाब के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।